नमस्कार, मैथ्स फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैथ्स वेक्टर चल रहा था, 13वां चैप्टर और 13.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। मतलब दो सदिशों का हम गुणनफल कराएंगे तो परिणामी हमें क्या मिलेगा, एक सदिश ही मिलेगा। इसे वज्र गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और जो परिणामी सदिश मिलेगा उसकी दिशा क्या होगी। क्यों? क्योंकि सदिश की एक दिशा होती है। ठीक है, माना ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है और इनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो वज्र गुणनफल का मतलब क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और इसका सूत्र क्या होगा, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या होगी, परिणामी सदिश जो आएगा। देखो ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस, इनके बीच के कोण का साइन थीटा और एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो परिणामी आएगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा इन दोनों के लंबवत होगी। या तो ऊपर की तरफ होगी एन कैप की दिशा, या नीचे की तरफ होगी एन कैप की दिशा। अब वो होगी किधर, इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें एक रूल लगता है दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये ए सदिश है, देखो ये ए सदिश है, देखो इस प्रकार से ना, ये ए सदिश और पीछे की तरफ क्या है बी सदिश। देखो इस प्रकार से ये ए सदिश है ब्लैक वाला मार्कर, और ये रेड वाला मार्कर क्या है बी सदिश है। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लैक वाले मार्कर से मतलब ए सदिश से बी सदिश की तरफ उंगलियां घुमाऊंगा, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाऊंगा, तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब इसकी दिशा क्या होगी, ऊपर वाले एन कैप की दिशा होगी। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए ए वेक्टर बी वेक्टर और ये कोण थीटा, और मैं ऐसे करना चाहूं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बी से ए की तरफ उंगलियां लेके आऊंगा। देखो पहले कौन सा सदिश आ रहा है, इसमें पहले कौन सा सदिश आ रहा है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, है ना। तो हम उंगलियां किधर से किधर ले जा रहे हैं, ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो उंगलियां किधर लाएंगे, बी से ए की तरफ लाएंगे। तो देखो ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, ये उंगलियां ला रहा हूं, अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी दिशा किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी, एन कैप। आई बात समझ में? हाँ, तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ आ रही है एन कैप, तो इसकी दिशा नीचे की तरफ मैं ऐसे मान लेता हूं माइनस का एन कैप, माइनस का एन कैप, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो बी क्रॉस ए हमारे पास क्या आएगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, और क्या आ जाएगा माइनस का एन कैप, माइनस का एन कैप, यही तो आएगा, है ना। तो यहां से इन दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का परिणामी सदिश तो बराबर आएगा, पर उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके बीच का कोण थीटा निकालेंगे, है ना। तो हमारे पास देखो क्या है, हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी एक परिणामी सदिश आएगा, इसका मॉड्यूलस कर लेते हैं, मापांक ले लेते हैं, है ना। अब मापांक लेते हैं, इसके अंदर दिशा नहीं बची, तो क्या आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा और मॉड्यूलस ऑफ एन कैप। इधर भी दिशा का मापांक करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ एन कैप। इकाई सदिश एन कैप क्या है, सिर्फ दिशा, दिशा का मतलब इकाई सदिश, और इकाई सदिश का मापांक कितना होता है, एक। मतलब एन कैप का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी और साइन थीटा। तो हमारे पास में क्या गया, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी बटा मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना गया, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बटा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ, ये आ गया हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस बटा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। ये दोनों सदिशों के बीच का कोण आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे
कि सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। ज्यामितीय व्याख्या का मतलब क्या है कि यदि हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करें तो उसे हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं दो सदिशों के लिए सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। ठीक, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। ज्यामितीय व्याख्या तो देखो मैं एक निर्देशांक पद्धति बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। इधर मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ए वेक्टर, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या मान लेता हूं ए वेक्टर। ठीक है, और ये पॉइंट ओ और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, जहां तक ये ए वेक्टर जा रहा है इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ओ ए, है ना। तो ओ ए मेरे पास में कितना गया, ओ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, और इस ए वेक्टर से थीटा कोण बनाता हुआ एक सदिश बना देता हूं बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। तो मेरे पास में क्या आ गया, ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओ बी इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया, बी वेक्टर। अब देखो मैं बी के समांतर और बी की लंबाई का एक सदिश यहां बना देता हूं। ठीक है, ये भी क्या होगा बी वेक्टर, क्यों, लंबाई भी बराबर है और दिशा भी बराबर है, और ए के बराबर यहां बना देता हूं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर बन गया। जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, इसकी और इसकी दिशा क्या है, बराबर है ना। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए वेक्टर और ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर। आई बात समझ में, हाँ। और ये बीच का कोण कितना है हमारे पास में, थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बी से ओ ए के ऊपर एक लंब डाला और इसको नाम दे दिया एम। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, बी एम लंब है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, ओ ए के ऊपर, है ना। बी एम लंब है किसके ऊपर, बी एम लंब है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। अब देखो बात सुनो, बात सुनिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। यही तो होता है, यही सूत्र पढ़ा था हमने। चलिए दोनों तरफ मॉडुलस लगाते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साइन थीटा, और एन कैप का मॉडुलस कितना होता है, एन कैप का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। अभी पीछे देखा था हमने, एन कैप का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है बी की लंबाई, ये क्या है बी की लंबाई, और ये क्या है थीटा। एक चीज देखना आप, एक चीज देखना कि बी एम बट्टा ओ बी, देखो त्रिभुज ओ बी एम में, त्रिभुज ओ बी एम में क्या आ जाएगा हमारे पास में, बी एम बट्टा ओ बी इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा। तो बी एम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, बी एम इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, है ना। तो बी एम क्या है हमारे पास में, लंब, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, बी एम इज इक्वल टू मेरे पास में कितना जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी, ओ बी का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ बी, बी की लंबाई और क्या है साइन थीटा। ठीक है, और ओ ए देखो, ओ ए यहां देखो, ओ ए का मॉडुलस देखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए का मॉडुलस, ओ ए बराबर ए वेक्टर, तो ओ ए का मॉडुलस बराबर ए का मॉडुलस। ठीक है, अब देखो यहाँ आओ मेरे पास में, यहाँ आओ देखो, ए क्रॉस बी यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए का मॉडुलस, ए का मॉडुलस क्या है, ओ ए का मॉडुलस। ठीक है, इनटू बी साइन थीटा, देखो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा क्या है मेरे पास में, बी एम, क्या है मेरे पास में, बी एम की लंबाई, बी एम की लंबाई। तो देखो ओ ए क्या है, आधार, बी एम क्या है, ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मतलब ए क्रॉस बी का मॉडुलस, मतलब दो सदिशों का वज्र गुणनफल
का मॉड्यूलस हमें क्या बताता है, उन दो सदिशों से बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब OACB का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? ये थी इसकी ज्यामितीय व्याख्या। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण 2-3 बिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद देखेंगे कि वज्र गुणनफल होता कैसे है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। चलिए देखो, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु पहला, यदि दो सदिश समांतर है, मतलब ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर समांतर है तो बीच का कोण कितना, 0 डिग्री, बीच का कोण कितना 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन 0 डिग्री और एन कैप। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब कितना आ जाएगा 0। यदि दो सदिश समांतर है तो उनका वज्र गुणनफल कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी बात, यदि दो सदिश लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन 90 डिग्री एन कैप। साइन 90 की वैल्यू 1, दोनों तरफ मॉड्यूलस करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी। मतलब यदि दो सदिश लंबवत है तो उनका गुणनफल क्या आएगा, अधिकतम मान के बराबर आएगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ कितना होगा, अधिकतम मान के बराबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यदि हमें घटकों के रूप में दो सदिश दिए गए, है ना, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और बी वेक्टर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो अब हम इनका गुणनफल कैसे करेंगे, तो यहाँ कुछ याद रखने लायक बातें, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में याद रखा था। डॉट प्रोडक्ट में क्या कहा था, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1 और बाकी सारे 0। यहाँ क्या है, i डॉट i बराबर 0, j डॉट j बराबर 0, k डॉट k बराबर 0। क्यों, देखो कारण है इसका, क्योंकि i क्रॉस i बराबर 0, j क्रॉस j बराबर 0 और k क्रॉस k बराबर 0। कारण है i क्रॉस i, मतलब दोनों की दिशा बराबर, तो अभी हमने लिखा था कि यदि दो सदिश समांतर है तो उनका गुणनफल क्या आएगा, 0, वज्र गुणनफल कितना आएगा, 0। तो ये लॉजिक तीनों के अंदर लग गया। ठीक है, अब देखो i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, k। i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, k। i क्रॉस k इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का j। अब ये मैंने कैसे निकाला, देखो मैं एक गोला बना देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ i, यहाँ लिख देता हूँ j और यहाँ लिख देता हूँ k, और इनको घड़ी की दिशा में चलाता हूँ। घड़ी की दिशा में। अब देखना, मेरी बात सुनो, i क्रॉस j, तो बाद में क्या रहा है, k। देखो i क्रॉस j बराबर k। अब देखना i क्रॉस k, तो देखो अब उल्टे चल रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। i क्रॉस k इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का j। आई बात समझ, हाँ। अब देखो j क्रॉस i इज इक्वल टू,
अब देखो जे क्रॉस आई क्या आएगा, जे क्रॉस आई, तो हम क्या चल रहे हैं, घड़ी के उल्टे चल रहे हैं, तो क्या जाएगा माइनस का के। ठीक है, आई बात समझ में। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, क्या आएगा आई, क्या आएगा आई। ठीक है, फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू, देखो के के बाद कौन आ रहा है आई, तो उसके बाद कौन आएगा जे, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, क्या जाएगा जे। फिर क्या जाएगा के क्रॉस जे इज इक्वल टू, के क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का आई, क्यों, क्योंकि घड़ी के विपरीत चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये गुणनफल करना है। अब इसका मैं आसान तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसका गुणनफल करके बता देता हूँ कि गुणनफल क्या आएगा। ठीक है, तो इस गोले को आप याद रख लेना, ये गोला मैं वहां नीचे बना देता हूँ और यहाँ इधर गुणनफल कर देता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ इसका गुणनफल कर देता हूँ, ये लो, ये गोला आपके काम का, आई जे के, और दिशा घड़ी की दिशा में, आई बात समझ में। हाँ, अब ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, यही तो है। अब देखो A1 I कैप B1 I कैप है ना, A1 B1 I कैप क्रॉस I कैप, यही तो आएगा, प्लस A1 I कैप B2 J कैप, A1 B2 I क्रॉस J प्लस A1 B3 I क्रॉस K। देखो पहले आई आ रहा है, बाद में क्रॉस के बाद किया आ रहा है, इसलिए इसी क्रम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वजन गुणनफल में क्रम उल्टा होते ही क्या हो जाता है हमारे पास में, उसका मान नेगेटिव हो जाता है ना। प्लस क्या आ जाएगा A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J क्रॉस K प्लस A3 B1 K क्रॉस I प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस K। अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो जीरो हो गया, क्यों, I क्रॉस I जीरो होता है, ये भी जीरो हो गया, ये नहीं, ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, ये तीनों जीरो हो गए, है ना। अब I क्रॉस J क्या होता है, देखो I क्रॉस J बराबर K, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में A1 B2 K कैप प्लस, देखो I क्रॉस K माइनस का J, तो क्या आ जाएगा माइनस A1 B3 और J कैप। अब J क्रॉस I देखो माइनस का K, तो माइनस A2 B1 K कैप, J क्रॉस K I कितना आ जाएगा प्लस का A2 B3 I कैप, K क्रॉस I माइनस का J है ना, K क्रॉस I सॉरी J प्लस A3 B1 K कैप और K क्रॉस J माइनस का I माइनस A3 B2 और I कैप, ये हो गया हमारे पास में वज्र गुणनफल। ठीक है, अब हम इसको जचा के भी लिख सकते हैं, है ना, जचा के भी लिख सकते हैं। देखो I कैप एक ये रहा, क्या आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप, ठीक है, प्लस J किधर है, एक J ये रहा और K क्रॉस I J यहाँ आएगा भाई, गलती कर दीजिए, एक J ये रहा, क्या आ जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3 J कैप, ठीक है, और क्या आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। तो ये सचा के लिख दिया। हाँ, इसका एक आसान तरीका है, इसका एक आसान तरीका और है, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए, मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ, उस आसान तरीके से भी आप कर सकते हैं। लीगल तरीका है, बुक में भी है, ऐसी बात नहीं है कि कोई शॉर्ट ट्रिक है, बुक में बकायदा दिया हुआ है। A क्रॉस B इज इक्वल टू मैट्रिक्स, थर्ड चैप्टर 12वीं क्लास 3rd चैप्टर,
आई जे के, 3 लिख दिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिख दिया। ये बना लिया हमने सारणी, सॉरी मैट्रिक्स नहीं सारणी, चौथा चैप्टर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ आई लिखना है और यहाँ जे लिखना है। आई के नीचे आई वाले लिख देंगे A1 B1, जे के नीचे जे वाले A2 B2। और अब हम इसका गुणनफल कराएंगे इस प्रकार से, एक ऐसे गुणनफल कराएंगे, है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास में, A2 B3 आई कैप, आई बात समझ में। फिर इसका गुणनफल कराएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का B1 A3 जे कैप प्लस का A1 B2 के कैप, आई बात समझ में। अब चलेंगे उल्टा, और उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन लो, A1 B3 जे कैप, A1 B3 जे कैप, नेगेटिव साइन मैंने पहले लगा दिया भाई आगे, है ना। आप कहो तो मैं साथ में लगा देता हूं, क्या आ जाएगा, A1 B3 जे कैप माइनस का A3 B2 आई कैप माइनस का A2 B1 के कैप। देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, क्यों, जैसा आगे देख लेते हैं। जैसा आगे देखेंगे तो हमारे पास मेरे को क्या आएगा, आई कैप, बाद में लिखेंगे चलो, A2 B3 और A3 B2, क्या आ जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप प्लस A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। अब ये देख लो, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे हम इनका गुणनफल। ठीक है, आई भी बात समझ में ना। तो हमने सदिशों के रूप में देख लिया, घटकों के रूप में देख लिया, और इनके बीच का कोण भी देख लिया। ठीक है, बाकी का करेंगे हम कल। इसकी थोड़ी थ्योरी और बाकी है, और उसके बाद के अंदर 2-3 पॉइंट बाकी है इसके थ्योरी के, इसके बाद में करेंगे हम 13.3। इतना आप रिवाइज करें आप। थैंक यू।